हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आज के वीडियो में आज की क्लास में हम लोग बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा के अंतर्गत आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत और आर्ट्स परीक्षा के लिए जो 2026 में सम्मिलित होना चाहेंगे इस वीडियो को कवर करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंतर्गत आप लोगों में से कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथिली, इसके अलावे जैसे होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इत्यादि विषय को भी रखे होंगे। तो इस चैनल पर आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, आप यदि फेसबुक पेज पे इसको देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे जाके आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश को विजिट कीजिएगा। इसमें इन सभी विषयों की, चाहे आपका इतिहास विषय हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मैथिली हो, या फिर हिंदी हो। हिंदी के अलावे आप लोग मनोविज्ञान रखे होंगे, समाजशास्त्र भी रख सकते हैं। किसी का पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विज्ञान होगा। इन सब विषयों की क्लास करवाई जाती है और निश्चित तौर पे आप सभी लोग चैनल पे जाके इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में मैं कक्षा 12वीं की, किस कक्षा की? कक्षा 12वीं की मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आपको कक्षा 12 में दो भूगोल मिलेंगे, जिसमें से दूसरी वाला भूगोल देखिएगा तो उसका नाम ऊपर में रहेगा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है मानव बस्तियां, इसको कवर करने वाले हैं। और इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो निश्चित तौर पर आप लोग इन सेशन को कंप्लीट कीजिएगा और आपको यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की प्रधानता पाई जाती है? सबसे पहले हम लोग बस्ती की बात करेंगे तो ध्यान रखना, बस्ती दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामीण बस्ती और दूसरी होती है शहरी बस्ती। ग्रामीण बस्ती, सबसे पहले बस्ती की बात करें तो इसको इंग्लिश में सेटलमेंट कहा जाता है। और ग्रामीण को इंग्लिश में रूरल कहा जाता है और शहरी को अर्बन कहा जाता है। जो इंग्लिश मीडियम से भी होंगे उसका भी, दोनों भाषा लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों भाषा में चीज़ें बताई जाएगी। याद रखना है, बस्ती जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण बस्ती होता है, दूसरा शहरी बस्ती होता है। तो यहाँ पर कार्य की बात की जा रही है, किस कार्य की प्रधानता ग्रामीण बस्तियों में पाई जाती है, इन चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है। तो सबसे पहले निर्माण उद्योग की बात करें तो ये व्यवसाय दूसरी कार्यकलाप में आ जाता है। निर्माण उद्योग या फिर जैसे कोई विनिर्माण उद्योग से संबंधित दूसरा क्रियाकलाप से संबंधित हो जाता है। विनिर्माण उद्योग से संबंधित हो जाए। तो उसके बाद व्यापार, तो कहीं कहीं पर देखे होंगे ग्रामीण एरिया में व्यापार होता है, ये नहीं होगा। निर्माण उद्योग, फैक्ट्रियाँ, ये सब जो है गांव घर में लगभग नहीं के बराबर लगी रहती हैं। बिजनेस की बात करेंगे तो छोटे तौर पे छोटे मोटे दुकान होते हैं, बड़े स्तर पर दुकान नहीं होते हैं। शैक्षिक कार्य जैसे कॉलेज, स्कूल बड़े स्तर पर चाहिए, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग देखिएगा गांव में सब जगह कृषि ही कृषि पाई जाती है। मतलब जो खेती बाड़ी, जैसे धान का खेती, गेहूं का खेती, चावल, बाजरा, ये जो है उपजाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो कृषि कार्य की प्रधानता होती है। आइए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? क्या वो मुंबई में है, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो सबसे पहले ये धारावी बस्ती क्या होता है? धारावी
मलिन बस्ती क्या होती है? धारावी, मलिन बस्ती, धारावी, मलिन बस्ती। बस्ती आप लोग देख चुके हैं अभी, सेटलमेंट जो दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण होता है, दूसरा रूरल। अगर हम मलिन बस्ती की बात करें तो ये ज़्यादातर अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सब में जो है मतलब जो है सबसे पहले बस्ती की बात करेंगे तो दो तरह के बस्ती होते हैं, एक रिचेबल होता है, एक पोरेस्ट होता है। तो इसमें देखिएगा कि धारावी बस्ती, जहाँ तक धारावी की नाम आ जाता है जब भी, तो ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। दिल्ली के बारे में आप लोगों को पता है कि दिल्ली या नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कोलकाता 1911 से पहले भारत की राजधानी थी। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? क्या वो भोपाल है, या गंगानगर है, या पटना है, या फिर जमशेदपुर है? तो गंगानगर ये राजस्थान में है, ये राजस्थान राज्य में है। जमशेदपुर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो बहुत पुराना है और उदयन के काल में मतलब ईसा पूर्व में ही इसका स्थापना हुआ था, और इसका पुराना नाम भी था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से वर्तमान जो है पटना जो है स्थापित हो चुका है। और पटना बिहार की राजधानी भी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। प्राचीन नगर मतलब पुराना नगर होता है, प्राचीन नगर मतलब पुराना नगर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? जैसे पर्वत की बात करें तो जब धरातल की ऊंचाई सामान्यतः 9 या 9 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग पर्वत की संज्ञा देते हैं। और कौन से ऐसे पर्वत है भारत में जिसमें ऊटी पर्यटक मतलब घूमने वाला जगह जो होता है, मान लीजिए ऊटी एक जगह है, वहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये ऊटी किस पर्वत पर है? क्या वो अरावली पर है, या नीलगिरी पर है, सतपुरा पर, या बिंद पर है? तो ध्यान रखना है, ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पर है। अरावली की बात करें तो अरावली अवशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब झरे हो गए, बहुत पुराना हो गया ये, एक्चुअली जो है ये जो है काफ़ी इसका अपक्षय हो चुका है। सतपुरा और बिंद के बीच में जो है एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? क्या वो सलेम है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या होगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो याद रखना आप लोगों को, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 जो है भारत में राज्यों की संख्या है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 38 क्या है? तो ये बिहार की जिलों की संख्या है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कुल जिले कितना है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? तो देखिए, आगरा जहाँ तक बात है ये यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पर? यमुना नदी पर। पटना ये सब लोगों को पता होगा कि बिहार की राजधानी भी है, और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद मुंबई जो है ये किसी नदी के तट पर नहीं है, ये सागर तट पर है, सागर तट पर। और पूछ देगा आप लोगों से कि मुंबई किस द्वीप पर है? तो सालसेट नामक द्वीप पर, सालसेट नामक द्वीप पर अवस्थित है। सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सागर तट पर अवस्थित है, तो मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नदियों के सहारे अधिवास प्रतिरूप किस प्रकार के होते हैं? अधिवास के बारे में, जैसे लोगों की बसावट मतलब बस्तियां किस तरह से प्रतिरूपित होगी, किस तरह से बस्तियां बनेगी, किस तरह से लोग अपना घर को अवस्थित करेंगे, तो ये नदियों के सहारे है। क्या वो अरिया होते हैं? तो अरिया की बात करें तो मान लीजिए कहाँ कहीं पर एक पहाड़ी रहेगा, उसके चारों तरफ अगर इस तरह से कुछ बस्ती का निर्माण होता है तो वो अरिय प्रतिरूप का बस्ती, या फिर कोई पहाड़ी से चारों दिशा में नदी निकलती है उसको अरिय प्रतिरूप कहा जाता है। लेकिन पूछ रहा है नदियों के सहारे, ये पहाड़ के चारों ओर है, नहीं होगा। उसके बाद तारा प्रतिरूप, स्टार के प्रतिरूप का घर, ये भी नहीं होगा। और नियमित, ये तो कोई होता ही नहीं। पंखा प्रतिरूप की बात करें तो मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए भारत का ही बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, जहाँ दो नदी, एक गंगा नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आके यहाँ पर जो है इस तरह से बस्ती का निर्माण करती है। इस तरह से बस्ती का इस तरह से अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। मतलब डेल्टा पे किस तरह का नदी बनेगा, किस तरह का अधिवास बनेगा, तो ये पंखा प्रतिरूप, पंखा जैसा प्रतिरूप का अधिवास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं। आप लोग बताइएगा कि मानव भूगोल का जनक कौन थे? उसके बाद संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? उसके बाद अगर बात करें तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से आप लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर करना। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप पिछले वीडियो को जा करके सेशन 1, 2, 3, इस चैप्टर 1, 2, 3 इस सब वीडियो को देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और जिसको क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं पुनः आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोगों का जो चैनल है, आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, क्या आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, इस पर जाकर के यूट्यूब के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। आप अपनी परीक्षाओं को लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि मुझे परीक्षा देना है, मुझे अच्छा नंबर लाना है, तो निश्चित तौर पे मेरे चैनल से जुड़िएगा, मेरा यही सलाह रहेगा। दैट्स ऑल। इन द लास्ट आई सेड ऑल ऑफ यू थैंक यू या थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।